ओम शांति। 27 मई। बाबा आज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाकर तुम्हें राजाई देता हूँ। ऐसा कोई बाप देखा जो राजाई दे पढ़ाकर? तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। गीत बहुत अच्छा बजा। कौन आया मेरे मन के द्वारे? तो पहले तो बाबा ने नशा चढ़ाया। तुम जानते हो हमारे मन के द्वारे पर कौन आया है? ये तुम्हारा सच्चा सत्संग है। बाप से मिल रहे हो। वहां तो बहुत सारे सत्संग होते ही हैं, लेकिन सच्चा सत्संग तुम्हारा है, जिसमें तुम्हें बाप की मत भी मिल रही है, टीचर की मत भी मिल रही है, सदगुरु की मत भी मिल रही है। तो तुम सत्संग में बैठे हो। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें साक्षात्कार करा दो तो हमें निश्चय हो जाए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कितनों ने साक्षात्कार किया और बाबा को छोड़कर चले गए, भागंती हो गए। तुम्हें निश्चय होना चाहिए ज्ञान और योग के बल से। ज्ञान अच्छी तरह लो, पढ़ाई पढ़ो, अनुभव करो, तब निश्चय हो। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं, ये चाबी केवल मेरे हाथ में ही है। मैंने इस ब्रह्मा को भी साक्षात्कार कराए, इसने सब कुछ देखा। ये भी समझता था कि वो बाबा मुझे साक्षात्कार करा रहा है। बाकी बाबा कोई ताकत नहीं दिखाते। जो लोग कहते हैं भगवान है तो मरे हुए को जिंदा करके दिखाए। नो, ये तो सबका अपना अपना ड्रामा में पार्ट है। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी बंधा हुआ उस पार्ट में। तुम सबको भी अलग अलग पार्ट मिला हुआ है। हाँ, जो भक्त जिसकी नवदा भक्ति करते हैं, मैं उन्हें साक्षात्कार अवश्य करा देता हूँ। दो गुह्य रहस्य बाबा ने बताए। मान लो मीरा को साक्षात्कार हुआ स्वर्ग का, श्री कृष्ण का, तो मीरा कोई शरीर छोड़ के उनके पास नहीं चली गई। यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ देखती हैं, ध्यान में, आंखें बंद में वो सब कुछ देखती हैं। दूसरी चीज, साक्षात्कार होता है तो कोई वो मेरे से नहीं मिलते। बस साक्षात्कार हुआ, बहुत खुशी हुई। महाकाली की कोई पूजा करते हैं, उस पे तेल चढ़ाते हैं। अब काली ऐसी कोई है तो नहीं, लेकिन भक्तों की भावना रहती है तो मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। सिख लोग भिन्न भिन्न तरह की भक्ति करते हैं। गुरु नानक की भी कोई भक्ति करते हैं तो मैं उन्हें गुरु नानक का साक्षात्कार करा देता हूँ। साक्षात्कार कराने वाला मैं हूँ, ये ताकत मुझ में है। और मैं ही तुम्हें कहता हूँ कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो मेरी मत पर चलकर घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। सन्यासी लोग तो कहते हैं ये कैसे होगा, परंतु तुम्हें ये करके दिखाना है। तुम्हें पवित्र बनना है। भले ही एक साथ रहो, लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार हो, अर्थात ज्ञान की स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा की संतान हैं। अब हमें पवित्र बनना है, इस संसार में पवित्र स्वर्ग की स्थापना करनी है। ये काम जो सर्वसमर्थ है उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी गुप्त शिव शक्ति सेना हो। शिव से शक्ति लेकर इस माया के युद्ध में माया को जीत रहे हो। उन्होंने तो दिखा दिया है कि गंगा प्रकट हुई, तीर मारा अर्जुन ने, गंगा प्रकट हुई। इसलिए वो गंगा में नहाने भी जाते हैं, भिन्न भिन्न नदियों में स्नान करते हैं। नदियों और सागर के और भिन्न भिन्न जगह मेले लगते हैं, परंतु उनमें नहाने से कोई भी पावन नहीं बनता। हम सब जानते हैं आत्मा को तो जल भिगो भी नहीं सकता। पाप शरीर में थोड़ा ही है, पाप तो आत्मा में है। तो बाबा कह रहे तुम ज्ञान गंगाएं हो, सबका कल्याण करती हो, सबके पाप कैसे नष्ट होने सिखाती हो। तुम जहां तहां प्रकट होती हो, इसलिए दिखा दिया। यहाँ गंगा प्रकट हुई, यहाँ गंगा प्रकट हुई। प्रकट तुम होती हो, तुम सारे संसार में फैलती हो, सबको ज्ञान देती हो। तो तुम्हें साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, तुम्हें पढ़ाई से उच्च पद पाना है। ब्रह्मा भी जब भक्त था तो इसने देखा कि नारायण के पैर लक्ष्मी दबा रहे, इसको अच्छा नहीं लगा। आर्टिस्ट को बुलाया तो बाबा कह रहे मैंने आर्टिस्ट को कहा लक्ष्मी को इस दासता से मुक्त करो।
तो एक नशा था, वो है भक्ति का नशा। तुम्हारे पास है ज्ञान और योग का नशा। तुम इस योग बल से विश्व की राजाई पाते हो। लड़ाई से कभी कोई सृष्टि की बादशाही नहीं पा सकता। तुम जानते हो बाबा बादशाही स्थापित कर रहे हैं, हमारे लिए राज्य स्थापित कर रहे हैं, और हमें ज्ञान के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा और योग के द्वारा ये राजाई प्राप्त करनी है। बाबा कह रहे हैं, तुमने कभी सोचा था कि शिव बाबा इस तरह हमारे सामने बैठेगा, हमें ज्ञान देगा, हमारी पालना करेगा? अब तुम्हें बाबा मामा को फॉलो करना है। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। फॉलो करने का एक ये भी अर्थ होता है कि हम उनके गद्दी नशीन बने, ऐसा फॉलो करना है। हम प्रिंस प्रिंसेस बने, उसके लिए तुम्हें ज्ञान और योग ही चाहिए। जैसे ये करते हैं वैसे ही तुम भी करो। मैं तुम्हारा परम शिक्षक हूँ। तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाता हूँ। ये भी आज बहुत अच्छी बात है। मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ श्रेष्ठ कर्म क्या हैं, तुम श्रेष्ठ कर्म कैसे करो। मेरी मत पर ही चलकर तुम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ कि 21 जन्म तक तुम सुखी हो जाते हो। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ तुम राजाई प्राप्त कर लेते हो। तो हमें भी अपने कर्मों को देखना है कि हम भगवान की मत पर चलकर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सीख रहे हैं, या हम भी कलयुग के बहाव में वैसे ही बहते चले जा रहे हैं और कर्मों में कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। वरदान हमें बहुत सुंदर बात याद दिला रहा है। शुभचिंतन द्वारा ज्ञान मनन में मगन रहने वाले तुम्हें अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बनना है। शुभचिंतन माना ज्ञान का चिंतन। उस मनन के द्वारा हमें मग्न अवस्था को, लीन अवस्था को अनुभव करना है। उदाहरण है बहुत अच्छा, जैसे सागर में मछलियां रहती हैं, बाहर नहीं निकलना चाहती, तो जैसे मछलियां सागर में लीन हैं, तुम भी ज्ञान सागर के ज्ञान में लवलीन रहो, तब अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए चाहिए एकांत और बाकी सभी चीजों से अंतर्मुखता, तब अतीन्द्रिय सुख भासेगा और ज्ञान का चिंतन भी बढ़ता जाएगा। स्लोगन हमें कह रहा है, अपने जीवन को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जो तुम में बाप बिंदु दिखाई दे। तो आज सारा दिन हम अपने अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। मैं चमकती मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। और साक्षात्कार क्या करें? अपनी नई दुनिया अपने सामने देखते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.